कि अल्लाह के एहसानात को हम काउंट नहीं कर सकते, शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह के तमाम एहसानों में से एक बहुत बड़ा एहसान यह है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। अल्लाह ने हमें मखलूक में सबसे बेहतर और मखलूक में सबसे अच्छा बनाया। भाई अल्लाह कादिर मुतलक है, अल्लाह खालिके मुतलक है। अल्लाह चाहता हमें चरिंदो परिंद बना देता, अल्लाह चाहता हमें कीड़े और मकोड़े बना देता, अल्लाह चाहता हमें कोई और मखलूक बना देता। लेकिन अल्लाह ने जब बनाया तो हमें मखलूक में सबसे अच्छा बनाया। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान। सुभान अल्लाह। और इंसान बनाने के बाद अल्लाह ने हम पर एक एहसान और किया। भाई अल्लाह चाहता हमें हजरते आदम की कौम में पैदा कर देता, अल्लाह चाहता हमें हजरते मूसा की उम्मत में पैदा कर देता, अल्लाह चाहता हमें हजरते ईसा की उम्मत में पैदा कर देता, अल्लाह चाहता हमें हजरते लूत के कौम में पैदा कर देता, अल्लाह चाहता हमें हजरते हूद के कौम में पैदा कर देता। लेकिन अल्लाह ने एहसान किया कि पैदा किया तो किसी नबी की उम्मत में पैदा नहीं किया, बल्कि नबियों के इमाम की उम्मत में पैदा किया, रसूलों के सरदार की उम्मत में। सुभान अल्लाह। सुभान तो अल्लाह। अल्लाह का एक एहसान ये कि अल्लाह ने इंसान बनाया, और इंसान बनाने के बाद दूसरा एहसान ये कि रसूलों के सरदार की उम्मत में पैदा फरमाया, उस नबी की उम्मत में पैदा फरमाया जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए ईसा इब्ने मरियम अल्लाह की बारगाह में दुआएं करते थे, ऐ अल्लाह मुझे अपनी महबूब की उम्मत में पैदा। जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए ईसा इब्ने मरियम दुआ करें, अल्लाह ने उस नबी की उम्मत में हम गुनहगारों को पैदा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह का ये बहुत बड़ा एहसान। लेकिन इतने एहसानात के बावजूद आज हमारी हालत क्या है? हम अपनी जिंदगी रसूलुल्लाह के शरीयत के मुताबिक नहीं, बल्कि अपनी तबीयत के मुताबिक जी रहे हैं। हम अपनी जिंदगी अपने तरीके पर जी रहे हैं, रसूल के फरमान के मुताबिक नहीं जी रहे। अल्लाह फरमाता है फाम्मा मन तगा व आसरल हयात दुनिया फइन्नल जहीमा हियल मावा। वो इंसान जिसने सरकशी की, अल्लाह के फरमान से रूगर्दानी किया, शरीयत के फरमान से मुंह मोड़ा, व आसरल हयात दुनिया, और दुनिया के चक्कर में पड़ गया। सारी तगोदो, सारी मेहनतों मशक्कत, सारी मेहनत दुनिया हासिल करने के लिए, अल्लाह फरमाता है फ़इन्नल जहीमा हियल मावा, उस इंसान का ठिकाना जहन्नम। आज हम इस जश्न रहमते आलम में बैठे हैं। आज आप अपने सीने पर हाथ रख के सोचें, आज हमारी हालत क्या है? भाई आज इंसान दुनिया के चक्कर में इतना परेशान है कि मैं कहता हूं अगर किसी इंसान को पूरा गांव का मालिक बना दिया जाए तो वो फिर पूरे इलाके के चक्कर में पड़ जाए। अगर किसी को पूरे इलाके का मालिक बना दिया जाए तो फिर वो पूरे जिले के चक्कर में पड़ जाता है, और अगर किसी को पूरे जिले का मालिक बना दिया जाए तो पूरे सूबे, पूरे स्टेट के चक्कर में पड़ जाता है, और अगर किसी को पूरे सूबे का मालिक बना दिया जाए
वो पूरे मुल्क के चक्कर में पड़ जाता है। और जिसको पूरे मुल्क का मालिक बना दिया जाए वो पूरी दुनिया के चक्कर में पड़ा जाता है। इंसान का पेट भरने वाला नहीं है। अल्लाह फरमाता है फअम्मा मन तगा व आसरल हयात दुनिया फइन्नल जहीमा हियल मावा। जिसने शरीयत के फरमान से मुंह मोड़ा और दुनिया के चक्कर में पड़ गया, उस इंसान का ठिकाना जहन्नम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत रहमत आलम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा अख्तर रजा साहब क़िबला मिसबाही। माशाअल्लाह। व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बी व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मावा। और वो इंसान जिसने अपने सीने के अंदर अल्लाह का डर बसाया। किसका डर बसाया? अल्लाह का डर बसाया। मैं अक्सर अपनी तकरीरों में कहता हूं, नौजवानों, आपके सीने में अगर अपने अल्लाह का डर बस गया, फिर किसी आलिम को यह कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप नमाज की पाबंदी करो, नेकियों के करीब आ जाओ, गुनाहों से बचते रहो। क्योंकि अगर आपके दिल में अल्लाह का डर बस गया, पहाड़ की चोटी पर रहोगे, अल्लाह से डरते रहोगे, गुनाह से बचते रहोगे, समंदर के तह में रहोगे, अल्लाह से डरते रहोगे, गुनाह से बचते रहोगे, ट्रेन और प्लेन में बैठे रहोगे, आपके दिल में अल्लाह का डर रहेगा, गुनाह से बचते रहोगे, नेकियां करते रहोगे। आज ये मेरा भाई जो पूरा दिन और पूरी रात इंस्टाग्राम के चक्कर में लगा रहता है, ट्विटर के चक्कर में लगा रहता है, फेसबुक के चक्कर में लगा रहता है, व्हाट्सएप के चक्कर में लगा रहता है, पूरी रात अपनी महबूबाओं और अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता है। ऐ नौजवान, अगर तेरे दिल में तेरे अल्लाह का डर समा जाए, रात के सन्नाटे में अगर ज़िना के लिए निकलेगा, ये ख्याल आएगा कोई देखे ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है। रात के सन्नाटे में अगर मोबाइल के स्क्रीन पर गंदी और न्यूड फिल्में देखेगा, ये ख्याल आएगा कोई जाने ना जाने, मेरा अल्लाह जान रहा है। अगर रात के सन्नाटे में अगर फूल लगाकर अपनी गर्लफ्रेंड से बात करना चाहेगा, ये ख्याल आएगा कोई जाने ना जाने, अल्लाह जान रहा है, हकमुल हाकिमीन जान रहा है, मालिक यौमिद्दीन जान रहा है। इसलिए अगर गुनाह से बचना चाहता है, अपने सीने के अंदर अल्लाह का डर बसा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामाते इस्लाम, मजहबे इस्लाम। जिंदाबाद जिंदाबाद। व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बी, वो इंसान जो अपने अल्लाह से डरने लगा। किससे डरने लगा? अल्लाह से डरने लगा। व नहन नफ्सा अनिल हवा, और ख्वाहिशात के खिलाफ करता रहा। ख्वाहिश कह रहा है, नफ्स अम्मारा दावत दे रहा है, चलो वहां बैठकर रात के सन्नाटे में शराब पी जाए, सट्टेबाजी किया जाए, मोबाइल पर खुराफात किया जाए। नफ्स कह रहा है, लेकिन अल्लाह का हुक्म कह रहा है तुम्हें इससे बचना है। मुस्तफा करीम फरमाते हैं, वो नौजवान जिसे कोई बदकार औरत गुनाह की तरफ बुलाए, गुनाह की तरफ दावत दे, और वो नौजवान ये कह दे अल्लाह के डर से मैं तेरे करीब नहीं आ सकता, गुनाह के पास नहीं आ सकता, मुस्तफा करीम फरमाते हैं अल्लाह ऐसे नौजवान को कल मैदान महशर में अर्शे आदम का साया नसीब फरमाएगा, अर्शे इलाही का साया नसीब फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन नौजवान है कि कोई बदकार औरत, कोई ज़िनाकार औरत ज़िना की दावत दे और वो उसके दावत को मना कर दे, इनकार कर दे। आज तो मेरे भाई हालत ये है, हमारा भाई रॉन्ग नंबर डायल करता है और इत्तेफाक से अगर उस नंबर को किसी लेडी ने रिसीव कर लिया,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत रहमत आलम कॉन्फ्रेंस जनाब अहमदुल फत्ताह साहब क़िबला फैज़ाबादी। नारे रिसालत। बैठे बैठे आप बस अनकरीब खतीब हिंदुस्तान नाशिर मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला मुरादाबादी की आमद होगी। आप तमामी हजरात सुकून व इत्मीनान के साथ तशरीफ़ रखें। जनाब मोहतरम इज़्ज़त माब शायर अहले सुन्नत अहमदुल फत्ताह साहब क़िबला फैज़ाबादी की आमद हो गई है। इंशाअल्लाह अनकरीब वो आपसे करीब होंगे। एक बार दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ी देर बड़ी तवज्जो के साथ मेरी गुफ्तगू सुने आप। व नहन नफ्स अनिल हवा फ इन्नल जन्नता हियल मावा। मेरे भाई, जन्नत को पाना और जहन्नम से बचना ये कोई आसान काम नहीं है। अगर आप ये सोचें कि एक जलसे में बैठकर हाथ लहराकर हम सुभान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह कह देंगे, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने का सवाब जरूर है, लेकिन अगर आप ये सोचो कि नमाज छोड़ करके सिर्फ हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह देंगे जन्नत हमारी हो जाएगी, तो ये सोच आपकी गलत है। रात रात भर गांव के गलियों में घूमकर किसी के बेटी की इज्जत और आबरू से खिलवाड़ करके और थोड़ी देर के लिए हाथ उठाकर हम सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कह देंगे जन्नत हमारी हो जाएगी, तो ये सोच गलत है। ये आपकी सोच गलत है। आपको सोच बदलना होगा, रसूलुल्लाह के फरमान पर अमल करना होगा। बेशक बेशक। मैं आपको बताऊं, जन्नत पाना और जहन्नम से बचना कितना मुश्किल है। मेरे भाई, आज हमारे समाज के अंदर, हमारे सोसाइटी के अंदर शराब खोरी आम होती जा रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कुल्लो मुस्किरिन हराम, हर नशा आवर चीज हराम है, चाहे वो गांजा हो, चाहे वो भांग हो, चाहे वो अफीम हो, चाहे वो गर्द हो, चाहे वो चरस हो, चाहे वो ब्राउन शुगर हो, चाहे वो हीरोइन हो, चाहे वो कोई टेबलेट हो, चाहे वो इंजेक्शन हो, हर नशा आवर चीज हराम है। आज हमारा नौजवान ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा है, हमारा नौजवान टेबलेट का इस्तेमाल कर रहा है, हमारा नौजवान शराब के अड्डे पर पाया जा रहा है। मेरे भाई, अगर आपको जन्नत पाना है, शराब खोरी से दूर होना होगा। आप बहुत नारा लगाते हो हजरत अली के नाम का, बहुत नारा लगाते हो हजरत फातिमा के नाम का। अगर आप शराबी हो, हजरत अली का ये फरमान सुनो। हजरत अली फरमाते हैं अगर कहीं शराब गिर जाए और वहां पर फिर घास उगाए और उस घास को अगर कोई दूध देने वाला जानवर चर ले, हजरत अली फरमाते हैं मेरे तकवा, मेरे खुलूस, मेरे लिल्लाहियत, मेरे परहेजगारी को गवारा नहीं है कि अली उस जानवर का दूध। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और दूसरी रवायत में है हजरत अली फरमाते हैं अगर कहीं शराब गिर जाए और वहां पर कोई मस्जिद बना दी जाए, फिर लोग कहें अली इस मस्जिद के अंदर खड़े होकर अजान दे दो, हजरत अली कहते हैं मेरे तकवा, मेरी पारसाई और मेरी परहेजगारी को गवारा नहीं है कि अली उस मस्जिद के अंदर खड़े होकर अजान दे। आप सोचो मेरे भाई, आप शराब पीकर जन्नत के तमन्ना में है, ये आपकी सोच गलत है। बदलो अपने आप को। वनहन नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नता हियल मावा। आपने अपने सीने के अंदर अल्लाह का डर बसाया, रसूलुल्लाह के फरमान पर अमल किया, शरीयत के मुताबिक अगर जिंदगी गुजारी, अल्लाह फरमाता है जन्नत आपका ठिकाना है। सुभान अल्लाह। और मेरे भाई, ज़िनाकारी भी आम है, आज आम है कि नहीं? अल्लाह ने कुरान के थोड़ी देर तवज्जो से सुनिए आप।
अल्लाह ने कुरान के 15वें पारे के अंदर फरमाया, वला तक़रबुज़्ज़िना, आए मेरे बंदो ज़िना के करीब मत जाओ। अल्लाह ये भी कह सकता था कि ज़िना मत करो, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा ज़िना मत करो, बल्कि कुरान का 15वां पारा आप खोलो, 15वें पारे के अंदर अल्लाह फरमाता है, वला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना के करीब मत जाओ। क्या मतलब मेरे भाई? कोई ऐसा काम ना करो जो आपको ज़िना की तरफ ले जाए, आपको ज़िना की तरफ माइल करे। मेरे भाई, हम यहां बैठे हैं, मुफ्ती हम्माद साहब की तकरीर सुनते हैं, कुरान और हदीस की बातें सुनते हैं, अल्लाह का फरमान, रसूल के फरमान को सुनते हैं। अगर हमारी 20 साल की बच्ची, हमारी 18 साल की बहन अगर फुल मेकअप करके, बन संवर करके, हाफ आस्तीन की कमीज पहन के, चौड़े गले की कमीज पहन के, जालीदार कमीज पहन के अगर मार्केट में घूम रही है, आप मुझसे बताओ क्या ये ज़िना की दावत नहीं है? अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है, वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, ऐ मुस्लिम औरतों सुनो, अल्लाह का फरमान है तुम्हारे लिए, तुम अपने मेकअप को, अपने बनाव सिंगार को गैर मुहरिम मर्दों पर जाहिर ना करो। क्या बात है, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरे भाई, अल्लाह ने तो कुरान के अंदर फरमाया है, वला यदरिब बिअरजुलिहिन्ना, यानी अगर कोई औरत पाजेब पहने, पायल पहने, तो हमारा कुरान कहता है, अल्लाह का फरमान कहता है कि वो औरत जो पाजेब पहन रखी है, वो अपने पांव को जमीन पर पटक के ना रखे, ताकि उसके पांव की झनकार, उसके पायल की झनकार गैर मुहरिम के कान तक न पहुंचे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर कोई औरत खुशबू लगाए और वो खुशबू किसी गैर मुहरिम मर्द के नाक तक पहुंच जाए, मुस्तफा करीम फरमाते हैं वो औरत जानिया है, वो औरत जानिया है, वो औरत जानिया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था वो औरत जानिया है। मेरे भाई सुनो, आज हम तकरीर सुन रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, लेकिन शादी का मौसम चल रहा है। आप शादियों में चले जाओ और मुस्लिम औरतों की हालत देखो, हमारी बेटियों की हालत क्या है, हमारी बहन की हालत क्या है। मेरे भाई, आपने जश्न रहमत आलम रचा दिया, यही काफी नहीं है, बल्कि जरूरत है अल्लाह के नबी ने और अल्लाह ने जिस तरह जिंदगी जीने का हुक्म दिया है, उस तरह आप जिंदगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आज जिंदाबाद। सोशल मीडिया का जमाना है, हमारी बहन, हमारी जवान बेटी मोबाइल पर रील डाल रही है, अपने वीडियो डाल रही है, लोग उस पर भद्दे भद्दे कमेंट कर रहे हैं। नौजवानों बताओ, मेरे भाइयों बताओ, क्या ये ज़िना की दावत नहीं है? अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया है, वला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना के करीब भी न जाओ। हमारे यहां चंद भाई एक ही में रहते हैं कि नहीं? 2-4 भाई एक ही में रहते हैं, उसी घर के अंदर भाभी भी रहती है और उसी घर के अंदर देवर भी रहता है। माज़अल्लाह, हमारे समाज के अंदर लोग कहते हैं भाभी से देवर मजाक करे, ऐब की कोई बात नहीं। अरे ये तुम्हारी सोच है कि देवर भाभी से मजाक करे, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अलहमु वल मौत, देवर भाभी के लिए मौत के समान है, जीजा साली के लिए मौत
औलाद के समान है। आज हमारे कितने घर हैं जहां जीजा साली से मजाक कर रहा है, देवर भाभी से मजाक कर रहा है, किचन के अंदर भाभी बैठी है, देवर पहुंच रहा है, हंसी मजाक कर रहा है। मेरे भाई, ये ज़िना की दावत नहीं है तो और क्या है? अल्लाह फरमाता है वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब न जाओ। आज हमारी बहन एक बार दुरूद पढ़ ले, बस थोड़ी ये बात मुकम्मल कर ले। अल्लाहुम्मा